सड़कों पर सफेद पहाड़, जमीन पर जन्नत जैसा नजारा। बर्फबारी से घाटी हुई गुलजार। रूई के फाहों सी बरस रही फुहार। धरती के कैनवास पर कुदरत की कलाकारी। गंगोत्री टू केदार बर्फ की भरमार। मनाली टू मंडी सफेद ठंडी। श्रीनगर टू रामबन खुश हो जाएगा मन। तो पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से मौसम गुलजार है। कुछ जगहों पर सूरज सुहानी है तो तमाम जगहों पर बर्फ ने मुसीबत की शक्ल अख्तियार कर ली है। हम आपको 8 तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। ये देखिए 8 तस्वीरें आप देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। 8 अलग अलग ये तस्वीरें शिमला हिमाचल प्रदेश, मनाली, कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर, शोपिया बद्रीनाथ, मंडी, धर्मशाला डोडा जम्मू कश्मीर का ये नजारा आप देखिए। पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। हालांकि कई जगह पर पर्यटक लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं कई जगह पर लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उत्तराखंड में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं तो दिल्ली एनसीआर में भी जमने वाला खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हालात इतने ज्यादा भयावह हो चुके हैं कि लोग रात को काफी ज्यादा परेशान होते हैं और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया जिसके मुताबिक 15, 16 और साथ ही 17 जनवरी में दिल्ली में कड़ाके की ठंड होगी और पारा -4 डिग्री तक जा सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर मौसम सुहाना है। बर्फ से लिपटी वादियां और आसमान से रुई के फाहों से गिरती बर्फ मानो धरती पर जन्नत जैसा नजारा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हिल स्टेशन हो या फिर धार्मिक स्थल, सभी जगहों पर बर्फ की चादर बिछी है। ये तस्वीर बद्रीनाथ धाम की है जो बर्फ की सफेद चादर से लिपटा नजर आ रहा है। मंदिर के चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मंदिर पर भी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से नजारा इतना खूबसूरत हो चला है कि मानो धरती पर जन्नत बद्रीनाथ ही हो। अब जरा गंगोत्री धाम का खूबसूरत नजारा देखिए। धाम के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है। घर बर्फ से पटे हैं। सड़कें, मैदान, खेत खलियान, हर तरफ बर्फ बिछी है। बर्फबारी के चलते गंगोत्री धाम बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। वहीं उत्तरकाशी जिले की हर्षिल घाटी समेत गीठ पट्टी और मोरी के सांकरी, हरकी-दून घाटी में लगातार जारी बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फबारी की अगली तस्वीर औली से है। बर्फबारी से पर्यटन नगरी औली गुलजार है। भारी संख्या में सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है।
औली में ये मौसम की दूसरी बर्फबारी है। बर्फबारी होने से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। दूर तक फैली सड़क और घर बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। उत्तरकाशी में भी जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। लंबे समय के बाद में निचले क्षेत्र में बारिश और ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी ने किसानों और पर्यटकों के चेहरे को खिला दिया है। बोलो शंकर भगवान की जय। उत्तरकाशी के सांखरी में जहां बर्फबारी की सुबह ने पर्यटकों के चेहरे खिला दिए, कड़ाके की ठंड के बीच में पर्यटक जमकर बर्फबारी के लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं किसानों का भी लंबा इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। की बात है कि यहाँ पर पहली सीजन की 2023 की पहली बर्फबारी हो रही है और यहाँ पर काफी सारे पर्यटक लोग भी आ रखे हैं जो काफी एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग केदार कांटा करके आ गए नीचे और कुछ लोग केदार कांटा को जा रहे हैं। और इस बर्फबारी से जहाँ पर्यटक व्यवसाय के लोगों को उत्साह है, वहीं पर साथ साथ में जो हम किसान लोग हैं, यहाँ पर सेब आदि की बागवानी होती है, तो उनके लिए भी एक राहत भरी खबर है। एक तरफ पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी है तो दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी का अलार्म बज गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। आमतौर पर हर साल 14 फरवरी के बाद ठंड कम होने लगती है, लेकिन इस बार दिल्ली में 16 से 18 जनवरी के बीच में ठंड का पीक होगा, जब 1967 का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं कश्मीर घाटी में ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है और साथ ही पेड़ पौधे भी बर्फ से लदे नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर जहां तक लोगों की नजर गई, उन्हें सिर्फ सफेद चमकती हुई चादर ही दिखाई दी। जनवरी की शुरुआत के साथ ही जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है और अब जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसने पर्यटकों के चेहरे खिला दिए। सड़क पर बर्फ से ढके घर, बर्फबारी का लुत्फ उठाने जम्मू कश्मीर पहुंचे पर्यटकों का दिन बन गया, जब बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढके दिखे। शोपियां में जमकर हुई बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई, जब बर्फबारी के बीच ही लोग सड़कों से गुजरते दिखे, तो वही गाड़ियां भी बर्फ से ढकी नजर आई। वहीं बर्फबारी से किसानों के चेहरे खिल गए। सेब के किसानों का कहना है कि बर्फबारी से इस बार की फसल बेहतर होने की उम्मीद है। ये बहुत अहम चीज़ मानी जा रही है हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। हमारे बागों को यही सैराब कर रहे हैं। वहीं श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से पट गया, जिसकी वजह से हाईवे पर आवाजाही को बंद कर दिया गया। हाईवे पर कई गाड़ियां फंस गईं और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बर्फ के बीच में फंसी गाड़ी को धक्का मारकर स्टार्ट करने की कोशिश होती रही। बर्फ से पटा श्रीनगर। इस बीच पहाड़ी इलाकों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। बर्फबारी से एक तरफ जहां सैलानियों के चेहरे खिल उठे, बर्फबारी के बीच पर्यटक मस्ती करते नजर आए और बर्फ के साथ खेलते दिखे। तो वहीं बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी, क्योंकि झमाझम हुई बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ से ढक गया। वहां सड़कों से दरख्तों तक बर्फ ही बर्फ नजर आई, जिन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें बर्फ की सफेद चादर ओढ़ा दी। इस दौरान कुछ लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा।
क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से न सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा, बल्कि उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा। कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया। जबरदस्त बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। लगातार बर्फबारी अब हो रही है मैदानी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में परसों से बर्फबारी का सिलसिला जारी था। कुछ इलाकों में 2 से 3 फुट बर्फ जमा हुई है। श्रीनगर में भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे भी बंद हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। ढोडा में भारी बर्फबारी। उधर जम्मू कश्मीर के ढोडा में भारी बर्फबारी ने लोगों की सुबह खुशनुमा बना दी। वहाँ सुबह इतनी बर्फबारी हुई कि पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया और पेड़ पौधे भी बर्फ से लदे नजर आए। पहाड़ों पर जहाँ तक लोगों की नजर गई, उन्हें सिर्फ सफेद चमकती बर्फ ही दिखाई दी। वहाँ इतनी ज्यादा बर्फ की बारिश हुई कि पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया और सड़क पर खड़ी गाड़ियां तो मानो बर्फ में जम गई। सड़कें गायब हो गईं और घरों की छतों पर भी कई फीट बर्फ की मोटी परत जम गई। हालांकि बर्फ की बारिश ने कहीं लोगों को खुशी दी तो कहीं उनकी मुसीबत बढ़ा दी। गांदरबल में बर्फबारी बनी मुसीबत। एक तरफ बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए तो वहीं गांदरबल में बर्फ की वजह से मुसीबत बढ़ गई। गांदरबल में बर्फबारी ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। वहां सड़क पर बर्फ की वजह से गाड़ियां फिसलने लगी, जिनकी मदद वहां तैनात पुलिसकर्मी करते नजर आए। इतना ही नहीं, वहां के आपदा प्रबंधन विभाग ने बर्फीले तूफान का अलर्ट भी जारी कर दिया। फिलहाल जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी लोगों के लिए राहत लेकर आई, तो वहीं पर्यटक बेहद खुश दिखे। तो हिमाचल और कश्मीर के तमाम इलाके भी बर्फबारी की चपेट में हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ जमा हो गई है, जिससे कि आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। अब सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ सड़कों पर जमी मोटी परत को हटाने का काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसका यहां पहुंचे पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं रास्ते बंद होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बर्फ को मशीन से हटाया जा रहा है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका है। इस दौरान सड़कों पर भारी फिसलन भी हो गई है। लोगों के घरों और पेड़ों पर बर्फ ने अपना कब्जा जमा लिया है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ जमा हो गई है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। अब सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ सड़कों पर जमी मोटी परत को हटाने का काम कर रही है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बंगस नौगांव सड़क पर जमी बर्फ को बीआरओ की टीम हटा रही है, ताकि यातायात सामान्य हो सके। हिमाचल प्रदेश के मनाली में कई दिनों से भारी बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से नजारा काफी खूबसूरत हो गया है। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे भी खिल गए हैं। चारों तरफ का इलाका गुलजार हो गया है। पहाड़, घर, पेड़ पौधे भी बर्फ से लदे हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर भी बर्फ की परत जम गई है, जिससे कि सड़क पर फिसलन भी बढ़ गई है। रोहतांग दर्रा में करीब 5 फीट, अटल टनल के पास 3 फीट और सोलंग नाला में करीब 1 फीट बर्फबारी दर्ज की गई। इस बीच मनाली आए पर्यटक के चेहरे खिल गए और वो बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे। हिमाचल के किन्नौर में बर्फबारी का क्रम जारी है। बर्फबारी होने से किसान बागबान खुश हैं। बर्फबारी होने से ड्राई स्पेल समाप्त हो गया। बर्फबारी होने से जिले के लोकल बस रूट पर बस सेवा भी प्रभावित हुई है। जिले के अंतिम गांव चितकुल में करीब 1 फीट बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में करीब 2 से 3 इंच बर्फबारी दर्ज की गई। सिरमौर जिले के ऊपरी इलाकों में पिछले 2 दिनों से बारिश और बर्फबारी का क्रम लगातार जारी है। इलाके में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद यातायात पर असर देखने को मिला है। हालांकि बर्फबारी से सभी मुख्य मार्ग यातायात के लिए बहाल है, मगर बर्फबारी से यहां सड़कों पर फिसलन हो गई, जिससे सफर करना खतरे से खाली नहीं।
सिरमौर जिला के हरिपुर धार में इस वक्त मौजूद है, जहां लगातार बारिश और बर्फबारी का क्रम जारी है। पिछले 2 दिनों से यहां बारिश और बर्फबारी हो रही है और आपको मौजूदा हालात अगर हम यहां पर दिखाएं तो सड़कों पर फिसलन बहुत ज़्यादा यहां पर हो गई है। हालांकि यातायात अभी सामान्य रूप से यहां पर चल रहा है, पर इन सड़कों पर चलना बेहद खतरनाक इस समय हो गया। ऐसे में जिला प्रशासन बार बार अपील यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों और आम लोगों से कर रहा है कि संभल कर इन सड़कों पर चलिए। इलाके में हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद किसान बागवान खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी उम्मीद के मुताबिक ना तो बारिश और ना ही बर्फबारी हुई है। ऐसे में किसानों बागवानों को अभी और बारिश और बर्फबारी का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।